जो पिच आप बिछा रहे हैं उसमें ममता बनर्जी का कहना है कि आप एक तो असदुद्दीन ओवैसी को फील्ड कर रहे हैं, उनके तमाम करीबियों को अपनी तरफ खींच रहे हैं, यानी कि साम दाम दंड भेद, बदलाव होबे बदला भी होबे, ये दिलीप घोष वहां पर सिखा रहे हैं, बता रहे हैं बदला लेंगे। देखिए, लोकतंत्र में जब जनता बदला लेने पे आ जाती है ना अंजना जी, तो अच्छे अच्छों को नानी याद आ जाती है। और आप मुझे बताइए, ये तो ऐसी ही वाक्य लग रहे हैं जैसे कांग्रेस बोलती है जब उनसे अपना घर नहीं संभलता और दूसरे लीडर छोड़ के जाते हैं तो वो कहती है भारतीय जनता पार्टी कर रही है। असल बात कुछ और है, मैं आपको बताता हूं। तो शुभेंदु अधिकारी से आप लोगों ने कोई बात नहीं की, वो अपने ही नाराज हो गए और शायद जब अमित शाह वहां जाएंगे तो बीजेपी ज्वाइन भी कर लेंगे। आप लोगों का इसमें कोई हाथ नहीं है या कमल नहीं? नहीं, मैं आपको एक बात बताता हूं, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि आज भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसके प्रति हर कोई आकर्षित है, क्योंकि हमारे पास मजबूत नेतृत्व है। नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारे पास जेपी नड्डा जी हैं। जेपी नड्डा जी बंगाल गए, अमित शाह जी जाने वाले हैं, तो ये स्वाभाविक है कि बंगाल के लीडर ही नहीं, जनता भी आकर्षित हो। और उसकी वजह है क्योंकि हम स्वच्छ राजनीति करते हैं, हम विकास की राजनीति करते हैं। लेकिन एक मिनट के लिए बस समय दीजिएगा, ये है क्या मैं आपको बताऊं। आप ओवैसी जी का बयान सुनिए या ममता बनर्जी का, ये लोग ये खेल रहे हैं कि कौन बड़ा मुसलमान। असल में दर्द होगा ममता बनर्जी को। 10 साल से करीब करीब वहां पे ये मजहबी खेत लहला रहे थे और वहां पे फसल बोई जा रही थी नफरत की। अरे वो तो कह रहे हैं कि आपने प्लांट किया है, ओवैसी जी को आपने प्लांट किया है, जैसे बिहार में किया था और नुकसान पहुंचाया आपने महागठबंधन को, वैसे यहां पर भी वो आपकी टीम पे है। अच्छा, नहीं, ओवैसी जी तो ये कह रहे थे कि हमें भारतीय राजनीति की लैला समझ रखा है। अब मैं इतना ही कहूंगा, ओवैसी जी, आप भारतीय राजनीति की है लैला और आपने भारतीय राजनीति को कर दिया है बहुत मैला, बहुत मैला, बहुत मैला। और अंजना जी, जहां उत्तर प्रदेश में हमारी 300 से ज्यादा सीटें आती हैं, लोकसभा में 300 से ज्यादा सीटें आती हैं, तो आपको लगता है कि हमें ये चरमराई हुई बैसाखी चाहिए? हम अपनी टांगों के बल पे दौड़ते हैं और हमारे सामने कोई खड़ा नहीं हो पाता क्योंकि हम में ईमानदारी है। ये बात पूरा देश जानता है। ठीक है, वारिस पठान जी, दोनों तरफ से, उधर ममता बनर्जी कह रही है कि आप बीजेपी के हाथों बिके हुए हैं, ये कह रहे हैं आप नफरत की फसल बो रहे हैं, मैला कर रहे हैं देश की राजनीति को। अंजना जी, सबसे पहले तो मैं ममता बनर्जी के इस वाहियात बयान का पुरजोर तरीके से खंडन करता हूं, कंडेम करता हूं कि इस तरह का बयानबाजी नहीं होना चाहिए। ये इन्होंने पूरी बिहार की जो जनता जिन्होंने हमारा विश्वास रखा था हम पर, हमको वोट देकर जिताया, ये उनका उन्होंने इंसल्ट किया। और ये ममता जी का एक बौखलाहट है, ये एक डर है, घबराहट है जो उनका पूरा पब्लिक के सामने आ रहा है। और ये भाजपा और ये टीएमसी दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है। मैं बताता चलूं आपको अंजना जी, आज इतने बरसों से ये लोग राज कर रहे हैं, क्या किया मुसलमानों के लिए लोगों ने बंगाल के अंदर, बताइए मुझे। मैं तो नहीं बोलता हूँ, इंपेरिकल डेटा है, इतनी सारी कमेटी के रिपोर्ट है, सच्चर कमेटी के रिपोर्ट है, रंगनाथ मिश्रा कमेटी के रिपोर्ट है। अरे सुनिए गौरव भाटिया जी, बोलने की ताकत रखते हो तो सुनने का भी आपने कहा कि हम ये राजनीति, अरे आपने कहा मैं अब विकास की बात करूंगा, ये चले जाएंगे कम्युनलिज्म पे। अरे गौरव भाटिया, बोलने दीजिए, सुनिए की बात तो नहीं करी ना लैला। अरे मैं तो बता रहा हूँ जो हम पे राजनीति ममता, अरे मैं तो ममता दीदी को बोल रहा था आपके पेट में क्यों दर्द हो गया। मैं तो ममता दीदी के बयान का खंडन कर रहा था, उन्होंने जो बयान दिया उसकी मैं बात कर रहा था, आप बीच में टपक पड़े। यानी आप दोनों का भी कुछ है क्या? आप हम तो पार्लियामेंट का चुनाव नहीं लड़े थे, क्यों 18 सीटें हार गए टीएमसी, हम क्यों हार गए, बताइए। अगर बीजेपी दुश्मन है वारिस पठान जी, अगर बीजेपी दुश्मन है तो क्यों नहीं आप गठबंधन की कोशिश करते, क्यों नहीं ममता बनर्जी को अप्रोच करते, क्यों नहीं चाहते कि जो तथाकथित सेक्युलर पार्टियां एक साथ तो हाथ जोड़ लीजिए अगर बीजेपी सबसे बड़ा दुश्मन है तो?
देखिए अंजना जी, हमारी पार्टी ने बिहार के वक्त भी बात किया था, क्या हुआ? कुछ नहीं। ये लोग वही अंडर एस्टिमेट करते हैं और बाद में फिर इल्जाम हम पे लगाते हैं, हम बी टीम में, सी टीम में, डी टीम में। अरे ये सब पुराना हो गया। बिहार का डेटा पब्लिक के सामने, पब्लिक के डोमेन में आप देख लीजिए कि किसका वोट कटा, किसके वोट कटे। अरे हम तो हमारी बल के ऊपर जीत कर आए ना 5 सीटों के ऊपर, और हम तो हैदराबाद के अंदर भी आए थे, बड़े बड़े नेता इनके रोड शो कर दिया, सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले थे, हमने तो डेमोक्रेटिक स्ट्राइक कर दिया। 51 सीटों पे गौरव भाटिया साहब सुनिए, हमने हमारे 5 हिंदू भाई बहनों को भी टिकट दिया था, जिसमें से 3 हमारे हिंदू भाई बहन जीत कर आए, और आपका सर्जिकल स्ट्राइक का जवाब हमने डेमोक्रेटिक स्ट्राइक से दिया। और आपको वहां पे पता चल गया क्या है, हम लोग अपना नाम चेंज करने आए थे,